कौन भूल गया भगवान को? अच्छा बताओ, कौन भूल गया? भूल गया अजामिल। अजामिल था, वो बड़ा पंडित था, रोज पूजा करता था, बड़ी पूजा करता भगवान की। फिर क्या हुआ? अजामिल का एक वैश्या से प्यार हो गया, एक स्त्री के चक्कर में फंस गया, और ऐसा फंसा कि उसके बाद से भगवान की पूजा, भगवान की ओर देखना भूल गया। भगवान को भूल गया अजामिल। संसार में ऐसा उलझ गया अजामिल कि एक बार भी नाम लेना उसे अच्छा ना लगता। वो धोखे से भी अब नारायण ना कहता, धोखे से भी राम ना कहता। तब वो तो संतों की कृपा भई और उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। तो वो इसी बहाने बेटा को बुलाए, बेटा नारायण, बेटा नारायण। तो वो जपने लगा, भगवान से दूर हो गया था वरना। और जब भगवान से कोई दूर होता है ना, और कभी संस्कार होते हैं भक्ति के, तो फिर अजामिल को जैसे भगवान ने अपने पास बुला लिया, ऐसे ही आपके भीतर भक्ति के संस्कार होंगे तो भगवान स्वयं कृपा करके अपने पास बुला लेंगे। जैसे लंका से विभीषण को राम जी ने अपने पास बुला लिया, विभीषण को बुलाया, वहां की सबको भेज दिया परम धाम, जाओ। लंका में रहकर भी विभीषण जी नाम जप रहे हैं। क्या जपते हैं विभीषण? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी देखते हैं कि सवेरा हुआ 4 बजे और विभीषण जी क्या बोल रहे हैं? राम, जागते ही राम। और आप लोग जागते ही क्या बोलते हैं? हाँ? जागते ही आप लोग भी सीताराम सीताराम जप लो, भगवान को याद कर लो, है ना। जागते ही दोनों हाथों का मंथन कर लो ऐसे, और गर्म हो जाए हथेली तो नेत्रों से लगाओ, इससे आंखों की सिकाई होती है, इससे रोशनी बढ़ती है। और कर के अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से आप सरस्वती, लक्ष्मी और भगवान नारायण का ध्यान सवेरे सवेरे कर लो हथेलियों में, कि हे माँ आप यहीं विराजो हमारे हाथों में। सवेरे सवेरे जागते ही भगवान का नाम लेना चाहिए। आजकल लोग भगवान से बड़े दूर हो गए हैं, भगवान को लोग मानते भी नहीं आजकल। आजकल तो लोग कहते हैं कि भगवान भगवान तो कुछ होते ही नहीं है, ये तो कल्पना बताते हैं कुछ लोग, कि ये तो कल्पना है, कोई भगवान थोड़ी है। अब देखो जरा, यदि भगवान कल्पना होते तो बताओ, राम यदि कल्पना है तो राम की कल्पना कितनी अच्छी है कि इस कल्पना में एक ऐसा बेटा है जो अपने माँ बाप की आज्ञा के लिए वनवास चला जाता है। हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि मेरा बेटा आज्ञाकारी हो। कल्पना में यदि राम कहे गए तो कल्पना के राम भी कितने आज्ञाकारी हैं। चलो आप कहते हो कि हम ईश्वर को नहीं मानते, राम एक कल्पना है ऐसा लोग कहते हैं। यदि राम एक कल्पना होते ना मेरी मां, तो फिर राम सेतु हजारों सालों बाद भी उसके अवशेष मिल रहे हैं, लाखों साल बाद भी उसके अवशेष मिल रहे हैं, ये कल्पना तो नहीं हो सकता। मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को ना मानता हो। हाँ, हम लोग डायरेक्ट मान रहे हैं। आप लोग कैसे मानते हैं ईश्वर को? डायरेक्ट। और कुछ लोग कैसे मानते हैं? इनडायरेक्ट। मानते सब हैं, बिना माने भगवान को माने बिना किसी का कल्याण ही नहीं है। हो ही नहीं सकता इस धरती पे ऐसा जो भगवान को ना माने। अब मैं एक सवाल आपसे करूंगा, आप उनसे सवाल कर सकते हैं जो ये कहते हैं कि जी मैं भगवान को नहीं मानता। कुछ सवाल मेरे हैं, आप पूछ लीजिएगा और उनसे उत्तर मांगिएगा। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये कहते सुना है कि जी मैं भगवान को नहीं मानता। ऐसा है, आपके ना मानने से ये सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं है।
आप नहीं मानते, नहीं तो रावण भी मानता था, रावण भी नहीं मानता था। भाई राम को रावण कहां मानता था? कृष्ण को दुर्योधन कहां मानता था? तो कृष्ण के जमाने में भी कृष्ण को ना मानने वाले लोग थे, और राम के जमाने में भी राम को ना मानने वाले लोग थे। तो इस कलयुग में राम को कृष्ण को ना मानने वाले लोग हों, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। ऐसे लोग तो उस जमाने में भी थे। शिशुपाल जैसे लोग तो उसी जमाने में थे जो कृष्ण के सामने कृष्ण को 100 गालियां देते थे, हाँ या ना? कंस जैसे लोग तो कृष्ण के जमाने में थे। तो कंस जैसे लोग कृष्ण के जमाने में थे, तो आज के जमाने में भी यदि कंस जैसे और दुर्योधन जैसे लोग और रावण जैसे राम को ना मानने वाले लोग हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है? ये दुनिया अच्छाई और बुराई से ही भरी पड़ी है। याद रखिएगा, कई बार आपको लगता होगा कि भगवान है कि नहीं, वो तो नहीं मानते। सुनो, मेरे सवाल हैं कुछ, आप उत्तर दीजिएगा। सवाल ये है कि यदि भगवान नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि यदि ईश्वर नहीं है, तो बताओ क्या बिना बनाए आपका घर बन जाएगा? उत्तर दो। क्या बिना बनाए आपके कपड़े बन जाएंगे जो आपने पहने हैं? क्या बिना बनाए आपका बैग बन जाएगा जो बैग आपने लिया है? बोलो। नहीं। जब बिना बनाए आपका बैग और आपके कपड़े नहीं बन सकते, तो बताओ, ये गुलाब है और ये गेंदा है, ये दोनों का कलर एक है कि अलग अलग है? यदि अपने से बनता संसार तो एक सा बनता, फिर रंग बिरंगी दुनिया बनी है तो कोई तो है ना रंग भरने वाला, कोई तो है अलग अलग बनाने वाला। कोई ना होता बनाने वाला तो सारे फिर पुरुष ही पुरुष होते, या सारे स्त्रियां ही स्त्रियां होती। फिर रंग बिरंगी दुनिया क्यों है? स्त्री भी है, पुरुष भी है। कौन है वो जो रंग भरता है प्रकृति में? कोई तो है, समय से सूर्य आते हैं और समय से सूर्य जाते हैं। दीपावली आई मतलब मौसम ठंडा, और होली आई मतलब मौसम गर्म। बोलो हाँ। कौन है जो मौसम को इस तरह परिवर्तित करता है? क्या कोई आदमी मौसम को परिवर्तित कर सकता है? उत्तर दो। कोई तो है जो ये सृष्टि चलाने वाला है। अच्छा ये बताओ, ये देश चल रहा है तो इस देश को चलाने वाला है कोई कि नहीं? इतना बड़ा देश है भारत, जिस भारत देश में कितने सारे राज्य हैं, कितनी सारी पुलिस है, कितने सारे सैनिक हैं, कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, हाँ या ना? अब बताओ, इतना बड़ा भारत देश, इसे चलाने वाला कोई तो है? क्या बिना चलाए ये चलेगा? बोलो। जब बिना चलाए देश नहीं चल सकता, तो बिना चलाए ये सृष्टि कैसे चलेगी साहब? कोई तो है जिसके कहने से समय से सूर्योदय होता है और जिसके इशारों पर समय से सूर्यास्त होता है। कोई तो है, कहते हैं पृथ्वी घूमती है। चलो मान लिया पृथ्वी घूमती है, तो ये बताओ एक धुरी पर एक सी कैसे घूम रही है? फिर बहुत तेज घूम जाए या बहुत स्लो घूमे, एक निश्चित घूम रही है, तो कोई तो है जो इसको बिल्कुल ठीक ठीक घुमा रहा है। बोलो हाँ या ना? क्यों? यदि कोई ना होता तो फिर अपने से तो कैसे भी घूमती, आड़ी टेढ़ी तिरछी विरछी घूम जाती। एक धुरी पर बिल्कुल ठीक ठीक घूम रही है पृथ्वी। सूर्य यदि चक्कर लगा रहे हैं, बृहस्पति यदि चक्कर लगा रहे हैं, तो एक सही टाइमिंग में सही दिशा पर चल रहे हैं। कोई तो है ना जो इनको सही दिशा दे रहा है।
बोलो हाँ। अपने से कैसे होगा भाई? अब कोई कहे जी अपने से सब चला, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने से तो एक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता। बोलो, ये ड्रोन देखो उड़ रहा है, लेकिन अपने से नहीं उड़ रहा है, इसे उड़ाया जा रहा है तो उड़ रहा है। बोलो हाँ। आपका मोबाइल अपने से नहीं चल सकता, उसे कोई चलाता है। ट्रेन अपने से नहीं चल सकती, उसे कोई चलाता है। फिर जब आपकी बनाई चीज अपने से नहीं चल सकती, उसे व्यवस्थित कोई चलाने वाला है। और देखो ना, प्रकृति मूवमेंट कर रही है। एक सा मौसम होता, सर्दी ही सर्दी, गर्मी ही गर्मी, नहीं, मौसम बदल रहा है। कभी कभी आप पतले कपड़े पहनते हैं तो कभी कभी आप ऊनी गर्म मोटे कपड़े पहनते हैं। सर्दी में मोटा, गर्मी में पतला।